हेलो एवरीवन, लेट डिस्कस निफ्टी से काम कर सकता है। बट उसके पहले कि ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। रीजन बहुत सिंपल सा था कि मार्केट इज ट्रोलिंग अप, वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैंने कोई वीडियो बनाया और 15 दिन में तक कोई अपडेट नहीं दिया, यू विल नॉट गेट बेनिफिट। एंड दैट्स व्हाई आई एम हाईली एक्टिव ऑन ट्विटर। करेक्ट, ट्विटर पर हर एक बार अपडेट मिल रही है, ईच एंड एवरी टॉप। यहाँ पर शॉर्ट था, यहाँ पर लॉन्ग किया, सेम पे यहाँ से लॉन्ग बोला, यहाँ पर शॉर्ट बोला। एंड फ्रॉम द यस्टरडे एक माइनर डिप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, निफ्टी एज वेल एज द बैंक निफ्टी, और वहां से है। तो हो क्या रहा है? पहली बात कि ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं, यहाँ कंटिन्यूस आप देखे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मार्केट ऊपर जा रही है। बट आपने कोई पोजीशन लेकर बैठे, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जहां पर आपका एंट्री थी वहां पर आ जाता है। कॉल ऑप्शन की बात करो पर्टिकुलरली, सो दिस इज नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट। ये कब होता है? ये होता है कोई डायगोनल काइंड ऑफ। यहाँ पर आप देखें तो हर एक मूव ये ब्रॉडली हम देख रहे हैं, इंटरनल हम छोड़ के जा रहे हैं। मार्केट एक ओवरलैपिंग मूव में चल रहा है। इसको हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दिस द फर्स्ट स्विंग, उसके बाद एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और डिवाइड कैसे करना है इस मूव को? तो यहाँ पर दो चीज देखनी होगी कि इस हाई के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली मेकिंग अ लोअर हाई ऑन द अदर साइड फ्रंट। तो इस टाइम फ्रेम पर आइदर मार्केट टाइम करेक्शन करके अकुमुलेशन कर रहा है, पहली बात, या फिर एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चला है। पता कैसे चलेगा? पता आने वाले दिनों में चलेगा। हम लेवल डिसाइड करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, वैसे पता चलेगा। बट यहाँ पर एक ही चीज ध्यान में रखने, वी हैव टू बी कॉशियस। क्यों? बिकॉज इफ दिस इज एन एंडिंग डायगोनल, 1 2 3 4 एंड द फिफ्थ, तो उसका रिपरकशन क्या होगा? रिपरकशन होता है कि एंडिंग डायगोनल में पूरा मूव 1/3 टाइम में रिट्रेस हो जाता है। मतलब हम जनवरी मिड से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने में यहाँ से 21,170 के ऊपर से जो मूव स्टार्ट हुआ है, वो पूरा मूव 1/3 मंथ, मतलब अगले 1.5 महीने में, दैट मीन्स 5 to 7 कैंडल, ये पूरा रिट्रेस होने की पॉसिबिलिटी है, until and unless it shows us a good clear breakout price wise also, और यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट चाहिए। तो वो सारी चीजें, ये तो हमने ब्रॉड व्यू बना लिया, बट लेवल के साथ जिनको एलियोट नहीं आता है, लेमन टर्म में बात करें तो उनको कैसे पता चले, तो इस हिसाब से क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो आ जाते हैं, कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने चार्ट पर। तो दिस इज द चैनल दैट मार्केट इज फॉलोइंग। इधर उधर कुछ फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, बट अल्टीमेटली मार्केट फ्रॉम द लो ऑफ जनवरी इसको अच्छी तरह से रिएक्ट करें। एंड दिस वाज द रीजन कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हमें दिखा था, आई वाज हाईली पॉजिटिव फॉर द मार्केट कि ये सस्टेन नहीं होगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस है। तो मार्केट कहाँ पर जा रहा है और सपोर्ट क्या है, तो इस चीजें, ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा जैसे ही मार्केट 350, ओके 350 राउंड अबाउट बोल लेते हैं, इस लेवल को ब्रेक कर लेगा। अहमियत क्या होगी इस लेवल की? ये जो लेवल, ये जो बॉटम बना है, दैट इज ऑन अ टाइम साइकिल डेट, दैट इज 23rd of अप्रैल। तो कोई भी पैनिक सेलिंग, कोई भी बड़ा सेलिंग, जैसे ही हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे, दैट इज 350, उसके बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है, तो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर पता चलेगा ये इस लेवल का इंपॉर्टेंस। बट ये चैनल अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखना है। दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा ले, तो वापस हम फ्रॉम द लोअर बॉलिंजर बैंड हम अपर बॉलिंजर बैंड पर आ गए हैं। सो वी आर नियर अ गुड रेजिस्टेंस इन द मार्केट।
वीकली पर क्या दिख रहा है? वीकली पर भी हमें सेम चीज दिख रही है, वी आर एट द रेजिस्टेंस, और ये जो कैंडल बने ग्रीनस्टोन कैंडल, दैट इज द सप्लाई जोन। आ जाते हैं वापस अवरली चार्ट पर। डेली पर हमने एक लेवल लगा लिया है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पर हम इलियोट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें तो ये दिस वाज 1 2 3 4 एंड वी आर इनटू अ फिफ्थ। फिफ्थ में एक एबीसी मूव यहाँ पर चल रहा है, ए बी सी, जो मार्केट को ए इक्वल टू सी के लेवल तक ले जाने की ताकत रखता है। मिनिमम वीसी को 78% करना है, करके रखा है। और द नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एज पर मी दैट इज अराउंड 22,843। तो यहाँ पर जा सकता है, कोई भी ब्रेकआउट में कंसीडर करूंगा। ये जो अपर चैनल लाइन है उसके ऊपर है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं रफली आपको एक लेवल बता दूं, तो कोई भी रियल ब्रेकआउट होगा मार्केट का दैट इज अबोव 23,100। यहाँ पर राउंड फिगर लगा लेते हैं क्योंकि थोड़ा दूर गया, तो डीले के बाद 23,100 आ सकता है। तो इस लेवल के ऊपर इट कैन गो फॉर द रियल ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हम इसको रनिंग करेक्शन कंसिडर करेंगे, दैट इज अ क्लियर अकुमुलेशन, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो सकता है। बट जब तक ये नहीं होता है, मार्केट कैन फेस अ रेजिस्टेंस नियर लेवल ऑफ 22,843। क्लियर? तो दो लेवल हमारे दिमाग में आ गए कि भाई साहब 23,100 मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है। उसके बाद कोई भी बेरिश बेट मार्केट में नहीं लगानी है। एक बेरिश बेट अटेम्प्ट की जा सकती है कौन से लेवल के आसपास? 22,843। ये एक ब्रॉड लेवल है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम उसको और रिफाइन करेंगे। बट हाँ, इसके आसपास वी नीड टू बी कॉशियस कि हमारा जो भी लॉन्ग है, और वहां पर हमें अपना व्यू चेंज करके अगर मार्केट में रिजेक्शन मिलता है देन वी नीड टू चेंज आवर व्यू। आ जाता है एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, दैट इज ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैंने एक काउंट अपडेट किया था लास्ट वीक, बट मार्केट ने उसको चेंज कर रखा है, मतलब जो हाई था ये वाला, मार्केट उसके ऊपर चला गया है। सो व्हाट आर दी प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज नाउ? यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें ये चैनल बना के रखना है। एक्चुअली चैनल नहीं होगा, दिस विल बी द ब्रॉडनिंग मूव। इसको हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, पॉसिबल है ब्रेक करे एंड देन इट कैन अगेन शो सम बाउंस। ओके, सो आ जाते हैं और स्मॉलर वे पर कि क्या हम यहाँ से रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर जाएंगे? क्यों? क्योंकि 350 बहुत दूर है, उसके वो लेवल आने तक एक अच्छा खासा मूव मिस हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लेंगे प्रीवियस मूव का 62% एज अ पिवट। तो 537, दैट इज पिवट फॉर मी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर बेरिश बेट में कब लगाऊंगा? अगर मुझे नया बेरिश बेट लगाना है तो लेट द मार्केट सस्टेन बिलो 78%। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन हो जाता है देन यस, हमने यहाँ कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीट कर रखा है। हमने 843 तक का वेट नहीं किया एंड मार्केट इज हेडिंग डाउन। तो जो हमारा लेवल 350 का था दैट इज नाउ 470। करेक्ट, मार्केट अगर 470 के नीचे 15 मिनट सस्टेन होता है तो डेफिनेटली आई विल प्रिफर टू गो कंप्लीट शॉर्ट इन द मार्केट। और उस केस में मेरे टारगेट बहुत नीचे के हो सकते हैं। तो ये कहाँ तक जा सकता है? तो पहला जो सपोर्ट होगा मार्केट का, मतलब अभी भी हम एक लंबी डिस्कशन नहीं कर रहे, बट पहला जो सपोर्ट होगा दैट इज अराउंड 22,196। बिलो दैट 21,970।
और उसके नीचे सस्टेन रहा तो यस, मार्केट हैज अ पोटेंशियल टू मूव टुवर्ड्स दी 21,430 लेवल तक जा सकता है। अगर 470 के नीचे सस्टेन हुआ, क्लोजिंग बेस पर 350 को निकाल दिया, तो बाकी के सारे लेवल आप पॉसिबल है अगले 5 से 6 वीक के अंदर देखने को मिल जाए। क्या हो, ये हमने बात कर ली ब्रेकडाउन के लेवल की। तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 100 पॉइंट का गैप डाउन पॉसिबल है। तो क्या हो मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स हो गया तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मार्केट मंडे तक अगेन हमें कहाँ तक 22,845 या फिर इवन 22,930 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। तो कैसे कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर दो तीन चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो ड्रॉप था आई विल कंसिडर एज अ 4, वी आर इनटू अ फिफ्थ, ए बी सी डी ई, या फिर इसको आप एंडिंग डायगोनल बोल रहे हो, यहाँ पर बहुत क्लियर हुआ 1 2, ये पूरा 3 था, दिस वाज 4, जस्ट 23% ऑफ 3 एंड वी आर इनटू अ फिफ्थ। तो इस मूव को यहाँ कहीं 537 से लेकर 470 के बीच में एक टर्मिनेशन आ जाना चाहिए, प्रोबेबली थर्सडे एंड ऑफ द डे तक, या फिर इसके टाइम पास चला तो फ्राइडे नून मतलब दोपहर के 2 या 3 बजे के बीच में दिस शुड बॉटम आउट एंड इट शुड बाउंस टूवर्ड्स दी 845। करेक्ट। तो कब लॉन्ग लेना है, डेफिनेटली क्वेश्चन वो ही होगा। क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, 537 के लेवल की वेट करेंगे। 537 का लेवल आता है अगर, ये चैनल लाइन बना के रखना है, और यहाँ पर 15 मिनट में आ जाता हूँ। यस, 15 मिनट पर ऑलरेडी है। लेट्स चेक ऑन आवर्ली चार्ट। आवर्ली चार्ट पर एटलीस्ट आरएसआई को इसके नीचे जाना है, मतलब यहाँ पर ये लो की जो आरएसआई है उसके नीचे है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मार्केट को 22,537 को टच कर लेना है, ब्रेक करे बट मिनिमम टच चाहिए हमें। और उसके बाद 45 पॉइंट का बाउंस अगर मिलता है, देन मार्केट यहाँ से एक और ए बी एंड सी ऐसे कुछ मूव दिखा सकता है, जो मार्केट को 845 से लेकर 900 की रेंज में ले जा सकता है। तो व्हाट आई विल डू, जो तो मेरे यहाँ पर जो शॉर्ट्स बने हैं, यहाँ 537 के आसपास थोड़ा पार्ट बुक हो जाएगा, देन उसको मैं टीएस लगाकर ट्रेल कर लूंगा। अगर मेरा यहाँ पर लॉन्ग एक्टिव होता है, आई विल अगेन गो लॉन्ग विद दिस स्टॉप लॉस। यहाँ पर जो भी लो बना होगा तो मुझे वो लो ऑलमोस्ट 45 पॉइंट की रेंज में मिलेगा। तो 45 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगेन आई विल लुक फॉर दी 250 टू 300 पॉइंट बाउंस। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक लार्जर काउंट खत्म होगा, जो जनवरी से जिगजैग मूव चालू हो हुआ था। तो आने वाले दिनों में एक मूव हमें 21,600 या फिर 21,400 तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है। रिसेंट अगले 10 दिन की बात करूं तो ये मेरा सिनारियो होगा। लेवल ध्यान में रखिएगा, वापस से 537 पिवट, 470 के नीचे 15 मिनट क्लोज हुआ, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट के एसएल के साथ हम नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वो सस्टेन हो गया, यहाँ पर 470 का इंपॉर्टेंस क्या है अगर आपको पता हो तो ध्यान स्क्वायर ऑफ 9 में देख लीजिएगा कि 22,500 का हमारा ऑर्बिट है। तो यहाँ पर मैंने गैस पेयर ऑफ 9 का चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 22,500 इज गैन नंबर। तो यहाँ पर 30 पॉइंट प्लस माइनस, एंड दैट्स वाई 470 से लेकर 530 हमारा एक सपोर्ट नंबर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है।
तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तो यस इट हैज अ फुल पोटेंशियल टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेन नंबर, दैट इज 22,900। ओके, तो मार्केट को अगर टॉप बनाना भी है तो इस रेंज में बना सकता है, दैट इज 22,800 से लेकर 22,900। इट कैन मूव मैक्स टिल 22,300, जहां पर हमने फीबो लेवल भी देखा है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, दैट it can move for the breakout and that is for 24,100। एक माइनर रेजिस्टेंस मिलेगा कहां पर, सिर्फ और सिर्फ 22,300, बट उसकी पॉसिबिलिटी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं देख रहे, बिकॉज आई हैव अ major date and number coming that market is going to make a temporary top. I'm not telling for a long term top, but yes, temporary top in this range। रीजन क्या है, रीजन अगर आप देख लो वापस चार्ट में कहीं पर भी जाकर, तो 18,188 पहला टॉप हमारा कोरोना के बाद लगा था, 18,600। ओके, तो निफ्टी की हैबिट है कि मार्केट कभी भी एग्जैक्ट गैन नंबर पर हाई नहीं बनाता है, रादर जो एक ऑर्बिट होता है, मान लो ये 18,300 से लेकर 19,000 का ऑर्बिट था, तो उसके मिडल में टॉप बनाता है। कोरोना के पहले का अगर टॉप आपको याद हो, 12,430, ठीक है, इट वॉज अगेन बिटवीन दी नंबर्स। तो कुछ इस तरह से हमेशा निफ्टी की अहमियत रही है कि वो मिड नंबर पर, ऑर्बिट के मिड नंबर के आसपास एक टॉप लगाता है, एंड दैट्स व्हाई मैं इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो ये बात हो गई हमारे गैन ऑर्बिट की, हटा देते हैं इसको। सो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यस यू कैन वॉच फॉर दी 843, मार्केट 843,900 पर आ जाता है तो जो भी अपडेट होगी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो भी अपडेट होगी वो ट्विटर पर मिल जाएगी, तो वहां पर प्लीज फॉलो कर लीजिए अगर लाइव अपडेट चाहिए तो। और ये पूरा 5 पॉइंट सी है एंड दैट्स व्हाई इट इज मूविंग इन अ इम्पल्सिव फैशन। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, पहला टारगेट है उसका, और ये जो चीज है तो वो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक आइडियली हो जानी चाहिए, आइदर बॉटम आउट एंड देन दी टॉप मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक तक। एक डेट और आ रहा है, तो ये बात हो गई हमारी सारी टेम्पररी प्लानिंग की, लार्ज टर्म की, कुछ इंपॉर्टेंस लर्निंग पॉइंट्स भी आपको दिए हैं। सभी चीजों को ध्यान रख के व्यू बनाना है, और उस व्यू पर मतलब अपने लेवल पर एक्शन लेना है। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं करना है। थैंक यू।